नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। कपिल सिब्बल, जिनको पहली बार लोगों ने जानना शुरू किया जब उन्होंने संजय दत्त का केस अपने हाथ में लिया था, और उस मामले के बाद से ही संजय दत्त के केस के बाद से ही कपिल सिब्बल को लोग जानना शुरू किए थे। और वही उनका कांग्रेस के साथ या सेक्युलर पॉलिटिक्स कह लीजिए के साथ वॉज द फर्स्ट ब्रश, जो फ्रेज इस्तेमाल होता है अंग्रेजी में। अब उसके बाद से अब तक जो कपिल सिब्बल के बारे में एक इमेज बन करके आई है कि वो ज़्यादातर केसेस में जब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो जो चाहते हैं उस तरह का निर्णय करा लेते हैं या उस तरह की बातें रख पाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो है, लेकिन उनकी स्किल की बात है, वो उनके आर्ग्यूमेंटेरियल स्किल या उनके, हालांकि उन पर बहुत आरोप लगता रहा है कि वो उनके लिए कोर्ट रात में भी खुल जाता है। और आज तो ये भी बात आ गई कि उनका स्विस अकाउंट की बात है, जिसको उन्होंने खुद मेंशन किया। खैर, वो दूसरा विषय है। हम बात करते हैं कि कपिल सिब्बल इन सब चीज़ों को बेहतर ढंग से कर पाते हैं, अपना केस सुनवा लेते हैं, अपनी केस को जो उनके केस हैं उसको लिस्ट करा लेते हैं, लास्ट मोमेंट पर लिस्ट करा लेते हैं। आज जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी, कल हालांकि वो जो भी सुप्रीम कोर्ट के जो तीनों जज थे, पादरीवाला या चंद्रचूड़ जी या मिश्रा जी, तीसरे जज शायद मनोज मिश्रा हैं, इन तीनों लोगों ने जो मनोज मिश्रा ने तो इस मामले में कुछ है, लेकिन दोनों जज पादरीवाला और ये दोनों कुछ प्रश्न कर रहे थे। कल भी जो प्रश्न किया तो उस पर वो डिनायल मोड में थे कि ये नॉट ट्रू, इस तरह की बात कर रहे थे। लेकिन आज उन्होंने अपनी बात रखी और ये फैसला, मतलब ये आज के उसमें निकल के आया, आज और कल के उसमें जो निकल के आया वो ये कि डॉक्टर्स को अपना जो स्ट्राइक किए हुए उनको वापस ज्वाइन करना पड़ेगा। ममता सरकार के लिए ये बोला गया है कि आप इनके विरोध को रोकेंगे नहीं, लेकिन जो हॉस्पिटल के उसमें इन्वेस्टिगेशन का मामला है वो पश्चिम बंगाल की पुलिस करेगी। डेथ केस जो है वो इन्वेस्टिगेट सीबीआई करेगी। अब ये सीबीआई ने आज ये कह दिया कि पूरा का पूरा जो क्राइम सीन था उसको टेम्पर कर दिया गया है, डैमेज कर दिया गया है। तो इस बात की बहुत कम संभावना है कि अब कोई उसमें कोई सबूत मिलेंगे या इस तरह की कोई संभावना है क्या। लेकिन मैं इसमें एक दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ। आज जिस तरह के ऑर्डर्स आए हैं और ये जो केस जो है वो अब 5 सितंबर को सुना जाएगा, मतलब ये कि ये इतने लंबे गैप तक इसका दो कारण होगा, दो चीज़ होगा। ये 5 तारीख को जाएगा तो ये जो प्रोटेस्ट है उतना दिन सस्टेन नहीं कर पाएगा, इसलिए कि इसमें वो है। और यही शायद ममता बनर्जी चाहती थी या उनकी सरकार चाहती थी। अब निश्चित तौर पर कपिल सिब्बल ने अपने कौशल का प्रयोग करते हुए इसको इस दिशा में ले जाने का काम किया, लेकिन इसको शायद पॉलिटिकली समझ नहीं पाए। और अगर कपिल सिब्बल ये समझ रहे थे कि ये मामला 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, अरे 10 दिन बाद, 15 दिन बाद जब सुना जाएगा तो मामला ठंडा पड़ जाएगा और लोग भूल जाएंगे। लेकिन लोगों को याद करना चाहिए, जब इस तरह का दिल्ली में जब घटना घटी थी निर्भया वाली, तो उसने कांग्रेस के लिए कितनी मुश्किलें पैदा की थी। और इसमें जो विरोध प्रदर्शन है वो विरोध प्रदर्शन बहुत सारे स्तर पर दिख रहा है। वो डॉक्टर्स विरोध कर रहे हैं, वकील विरोध कर रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, सामान्य जनता विरोध कर रही है और सिविल सोसाइटी के लोग विरोध कर रहे हैं। यहाँ तक कि सरकार की तरफ से जो सहयोग मिलता है दुर्गा पूजा की समितियों के, उन लोगों ने भी सरकार से सहयोग लेने से मना कर दिया। तो इसका मतलब ये कि इस मामले को लेकर के बहुत रिसेंटमेंट है। अब सुप्रीम कोर्ट शायद बहुत सारी चीज़ों को अपनी दृष्टि से देखता है और उसमें भी लोग सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करते हैं कि वहाँ पर
टू सेट्स ऑफ सिस्टम हो जाता है कई बार। लेकिन ये सोशल मीडिया का एलिगेशन है कि सुप्रीम कोर्ट एक तरह के मामले में दूसरे तरह की बात करता है, और जहाँ पर बीजेपी का मामला होता है या केंद्र सरकार का मामला होता है, वहाँ दूसरे तरह का एटीट्यूड या अप्रोच हो जाता है। जैसे आप इलेक्शन के समय, इलेक्शन के दौरान बॉन्ड का पूरा किस्सा सुना गया था, और अगले दिन ही एसबीआई को बोला गया था कि आप सारी रिपोर्ट वेबसाइट पर डालिए। यहाँ पर मामला 5 तारीख के लिए चला गया है, जबकि ये ज़्यादा सीरियस मामला है। इसको लेकर के लोग एजिटेट हुए हैं पूरे देश में। कृषि आंदोलन, यहाँ ये आर्ग्यूमेंट आया कि आप लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, लोगों के मेडिकल कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए नौकरी ज्वाइन कीजिए। पूरा दिल्ली बॉर्डर, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर, दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर 7 महीने तक बंद था, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद कुछ भी नहीं हो पाया। निगोशिएशंस चलती रही, लोगों को भेजा जाता रहा, सीए विरोध में होता रहा, और बहुत सारे लोग निगोशिएट करते रहे, कुछ नहीं हुआ। और सुप्रीम कोर्ट जिस तरह की बातें कर रहा था वो सबको मालूम है। तो खैर ये सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें चल रही हैं। अब सोशल मीडिया पर चल रही हैं तो और वो बहुत सारे उदाहरणों के साथ चल रही हैं। खैर, अब हम इस पर आते हैं कि इसका मायने क्या है और ये किस तरह से जाएगा। इस मामले को जितनी जल्दी हैंडल किया जाएगा उसका समाधान उतनी जल्दी निकलेगा। जितना इसको डेफर किया जाएगा उतना रिसेंटमेंट होता जाएगा, रिसेंटमेंट बढ़ता जाएगा। और ममता बनर्जी सरकार के बारे में, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अभी से नहीं, बिना अदालत के कोई वहाँ निर्णय ही नहीं होता है, संदेश खाली से लेकर के उसके अलावा जो बीजेपी कार्यकर्ता के साथ किया गया था, 75 साल की एक महिला के साथ बलात्कार की घटना थी, उस सब पर जिस तरह से ममता बनर्जी का स्टेटमेंट आता है, जिस तरह की बात आती है कि ये अफेयर था, बलात्कार की घटना को अफेयर बोला जाएगा, और ममता जिस तरह से 75 साल की बूढ़ी औरत के साथ बलात्कार की बात थी, उसको बोला कि ये हुआ ही नहीं, ये झूठ है। संदेश खाली को लेकर के शेख शाहजहां को डिफेंड ममता बनर्जी करती रही, सुप्रीम कोर्ट तक उसके लिए पहुंच गई। खैर, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसका जो प्रभाव है वो जनता में दिख रहा है। जनता न केवल इन सब चीज़ों पर नाराज़ हो रही है, अंदर अंदर इन सबको समेटे जा रही है, और ये रिसेंटमेंट जो है, और यही कारण है कि ममता बनर्जी खुद भी बहुत डरी हुई हैं। लेकिन वो अपने जो पॉलिटिकल गिमिक है उससे बाज नहीं आ रही हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इन सब पॉलिटिकल गिमिक और ये जो डिस्ट्रक्शन है उसको लेकर के पादरीवाला, जो जस्टिस पादरीवाला ने बोला, लेकिन उस पर कुछ सख्त बात करने की नहीं हुई। अच्छा, इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है जो शायद ब्लेसिंग इन डिस्गाइज केंद्र सरकार के लिए है, कि शायद जिस तरह से जम्मू कश्मीर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि आप फला तारीख तक चुनाव कराइए, वैसा ही मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट कोई वर्डिक्ट दे देती कि आपको इस मामले को देखिए और यहाँ पर रिपोर्ट पता कीजिए, और ज़रूरी होता है तो प्रेसिडेंट रूल लगाइए। और मान लीजिए प्रेसिडेंट रूल केंद्र सरकार लगा देती, तो उससे होता क्या? उससे होता ये, एक तो ये कि 6 महीने में उसको आपको सदन से पास कराना होता। उसमें निश्चित तौर पर एक बार फिर बीजेपी को डिक्टेटोरियल सरकार बताया जाता। इस पर सारा विपक्ष इस पर बवाल करता, विशेष रूप से कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस दोनों जितनी जिसको बोलते हैं इस डिबेट के स्तर को जितना चर्चा के स्तर को जितना नीचे ले जाया जा सकता था उतना नीचे ले जाते, और इस मामले पर
जो है फिर एक बार रीजनल सेंटिमेंट, बांग्ला सेंटिमेंट ममता बनर्जी खेलती, जैसा पिछले चुनाव में जब एक चुनाव में उन्होंने अपने पैर पे चोट लगा करके व्हील चेयर पर घूम रही थी और जिस दिन वोटिंग खत्म हुई उस दिन वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई। खैर, तो ये एक दृष्टि से बेहतर ही रहा कि अदालत ने इस मामले को 5 तारीख को अगली सुनवाई के लिए कर दिया और इस तरह का कोई निर्देश केंद्र सरकार को नहीं दिया कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कराएं, इसलिए कि राष्ट्रपति शासन लागू करते ही ममता बनर्जी इसमें बहुत कौशल हैं और वो टेबल बीजेपी पर भी पलट देती और फिर उनके लिए, बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाता। न केवल बीजेपी के लिए मुश्किल होता इस मामले को और रफा दफा कर दिया जाता। अब जो इस मामले में अब क्या होगा, अब ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट को लेकर के सामान्य लोगों में, आप अगर जनता से बात कीजिए तो यही कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं वो पक्षपातपूर्ण एक पक्ष के लिए होते हैं। दूसरा पक्ष भी अपनी बात कहता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी उसके लिए है, लेकिन इस मामले को लेकर के वो लगातार इस मामले में वो लगातार वो अंदर ही अंदर लोगों में नाराज़गी आ रही है। नाराज़गी इस बात पर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट को सख्त निर्णय लेना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्णय नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को आगे डेफर किया है, लेकिन वो डेफरमेंट के कारण वो जो नाराज़गी की लॉन्गेविटी है वो बढ़ती जाएगी, वो बढ़ेगी और वो पूरे देश में बढ़ेगी, इसलिए कि चर्चा नहीं ख़त्म हो रही है, चर्चा लगातार जारी रहेगी। आज भी चर्चा होगी, कल फिर चर्चा होगी, 5 तारीख को फिर। तो ये जो ममता सरकार के खिलाफ, ये ममता बनर्जी के खिलाफ है, तो ये जैसा मैं कह रहा हूँ कि ये जो लोग ये बात कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के शासन में महिलाओं के साथ जो व्यवहार होता है उस व्यवहार से मुक्ति ममता बनर्जी के सरकार से हटने के बाद ही हो सकती है। तो वो हटेंगी कैसे? वो हटेंगी इसी तरह कि इस नाराज़गी को बरकरार रखा जाएगा, ये नाराज़गी लगातार बनी रहेगी और लोग इसको जीवित रखेंगे। और वो जीवित कैसे होगा? अगर ये मामला डेफर होगा तो लोग इस मामले को याद करते रहेंगे। और ऐसा नहीं है, अभी तो ये अभी सीबीआई की चार्जशीट आएगी, अभी इसमें कुछ गिरफ्तारियां होंगी और ये जो एक के बाद एक कदम ममता बनर्जी उठा रही हैं, जिसमें ये है कि संदीप घोष को अब ओएसडी बना दिया गया है, तो इससे सीधे तौर पर ये बात लगातार साबित होती जा रही है। पहले उनको उस आरजी कार मेडिकल कॉलेज से हटा करके दूसरे मेडिकल कॉलेज भेजा गया, अब उनको ओएसडी बना दिया गया हेल्थ मिनिस्ट्री में। हेल्थ मिनिस्ट्री के हेड खुद ममता बनर्जी हैं। तो बेसिकली इस केस से ममता बनर्जी का जो ऑरा है, जो ममता बनर्जी की राजनीति है, उस राजनीति को ही नुकसान हो रहा है। और वो राजनीति इस तरह से नुकसानदायक हो रही है कि जो उनका पॉलिटिकल पूरा का पूरा गेम प्लान है, वो जो पूरा का पूरा पॉलिटिकल गेम चलती रही हैं, सारा का सारा दोषारोपण दूसरे पर थोपती रहती हैं। जैसा उन्होंने अभी दूसरे ही दिन एक रैली निकाली थी जिसमें हत्यारों को फांसी देने की बात कही थी। आज उन्होंने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिख दी है कि आप इस मामले में इस तरह का कानून बनाइए कि जो परपेट्रेटर्स ऑफ द क्राइम हैं उनको 15 दिन के अंदर पनिश किया जाए और उनको सज़ा दी जा सके। तो ये जो निर्णय हुआ है, ये निर्णय फौरी तौर पर तो ये ज़रूर लग रहा है कि ये किसी न किसी तरह से पश्चिम बंगाल सरकार की खिंचाई एक दिखी, लेकिन राहत दूसरी तरफ दिखी कि उनको राहत है। उनके बारे में इस तरह का कोई कमेंट नहीं किया, मतलब वो किया गया, मतलब सरकार पर नहीं किया गया, पुलिस पर किया गया। और वो तो ये जो राहत ममता बनर्जी को कपिल सिब्बल ने दिलाया है, ये राहत वास्तव में ममता बनर्जी के लिए बहुत नुकसानदायक है, पॉलिटिकली बहुत नुकसानदायक है।
आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंचने में हमारी मदद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।